रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो? जैसा कि आपने कल देखा कि हमने सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स का पार्ट 1 कर चुके हैं अच्छे से कंप्लीट, और हम अपनी मेंस की और सीपीओ की तैयारी को इतना बढ़िया तरीके से लेकर चल रहे हैं। 2 वीडियो एक दिन में डालने का जो हमारा वादा था वो हम आराम आराम से धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं। भाइयों, मैं आपको ये चीज़ इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ोगे ना वैसा आपको किसी और दूसरे टीचर के पास नहीं मिलेगा। एक तो ये जो टीचिंग स्टाइल प्लस में जो भी आपके पास कंटेंट होगा उसका मुकाबला आप किसी के साथ कर लेना। इतना ज़्यादा ज़ोरदार कंटेंट किसी के पास और इतने सिलसिलेवार तरीके से नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो आपने एडवांस मैथ्स शुरू ही किया है, आप 1 महीना रुक जाइए बस। 1 महीने बाद आपको खुद ब खुद ये लगेगा कि एडवांस मैथ्स में मैं कहाँ था, कहाँ चीज़ों को मैं रट रहा था और ऐसे अभी मैं इतना आगे तक आ गया। ये आपको बहुत ही अच्छे से फील होगा ये सारी बातें। और जो आपने सपने देखे हैं, मैं हमेशा अपनी ये वाली लाइन हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि जो आपने सपने देखे हैं ना उनको हम इसी बार पूरा करेंगे। हम अगले 2-3 साल के ऊपर बात नहीं जाने देंगे। इसी बार पूरा जोर लगा के अपनी, चाहे हमें रातें काली करनी पड़े, चाहे हमें पूरे पूरे दिन मेहनत करनी पड़े, हम करेंगे। और सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ हैं और मैथ्स का कंटेंट मैं अपना लेके आया हूँ जो कि सारा का सारा ये मान लीजिए एग्रीगेटेड है। जो कितना भी कंटेंट आपके पास मार्केट में हो, चाहे लेटेस्ट है या ओल्ड है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ एक ऐसी नहीं होगी जो आपको ना लगेगी कि अपने कंटेंट में नहीं है। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ मान लो हमने एक चैप्टर कर दिया और एक आधी चीज़ छूट गई तो आप ये मत सोचना कि वो छूट गई, वो कहीं ना कहीं आगे आएगी इसलिए हमने छोड़ी है। तो मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो यार, और अच्छी ना भी लगे ना तो कमेंट में बताओ किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट है। मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ठोक दो बेशक डिसलाइक अगर आपको करना है तो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में दम नहीं है, लेक्चर में दम नहीं है, तो कर दो भाई। 4 साल का तो मेरे को भी तजुर्बा है, पढ़ाने का बेशक से ना हो, लेकिन जो कंटेंट अपने पास है ना, और उस कंटेंट के साथ देखो, मैं पहले ऑफलाइन अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे जैसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन अभी मैंने देखा जॉब लगने के बाद भी 2 साल लगभग हो चुके हैं मेरे को अभी सितंबर में। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे टीचर्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी लोगों को पता नहीं मैथ से फिर भी इतना डर क्यों लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है। उस कमी को फुलफिल करने के लिए मैं आया हूँ। और आप सभी लोगों के बीच में, आप लोगों के सपोर्ट से एक दिन अपने को भी आसमान छूना है, और छुएंगे, बहुत जल्द छुएंगे। आप जितना प्यार दिखा रहे हो, जिसमें हमें बहुत थोड़े ही दिन हुए हैं, फिर भी आपका जो प्यार है, शायद मेरे को पता नहीं मैं इसका एहसान उतार पाऊंगा या नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैथ्स में आपके नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा या तो फास्ट चल रही हैं या कुछ, भाई ये स्पीड तो ना मेंस और ये सीपीओ जो जो लेवल के एग्ज़ाम आ रहे हैं ये मांगते हैं, और आपको इस स्पीड में अपने आप को एडेप्टेबल कर लेना है। अगर आप नहीं है ना इतने एडेप्टेबल तो कर लो। हर कोई ये थोड़ी ना 1605 मिनट में मारने के सीधे आप रोड पे उतरे और मार दिए। कई कई बार तो 1600 भाई साहब एक बार में पूरी भी नहीं होती। ऐसे आराम आराम से धीरे धीरे यार, तभी तो 3 महीने में सिलेबस भी ख़त्म हो पाएगा। अपने को एग्ज़ाम से पहले ये होके चलना कि हमने A to Z एक भी चीज़ क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर में आ गया और उसके हमें छुआ तक नहीं।
छू कर उसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर पार्ट 2 है। जैसा कि हमने कल पढ़ा, हमने क्या क्या कौन कौन से सेंटर पढ़ चुके, हम इन सेंटर और इन सेंटर से रिलेटेड सारी बातें। प्लस में हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड सारी बातें। आज हम अपने मीडियन और सरकम सेंटर को करेंगे। देखिए बुक्स में चीज़ें पता नहीं कैसे लिखी होती हैं पहले, मतलब इनका भी तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन हम जो चीज़ें लेंगे ना बिल्कुल ये होगी स्टेप बाय स्टेप, और जिन चीज़ों की जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे देखेंगे। समझ गए ना? एक एक चीज़ आपको ये लगेगी कि हाँ पिछली चीज़ से इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ ये ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए। आज की वीडियो और कल की वीडियो मिला के थियोरी पूरी की पूरी बन जाएगी सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की। उसके बाद हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मार्केट में घूम रहे हैं या पेपर में आएंगे उनको हम साथ में मिलके पूरा करेंगे। बस थियोरी जितनी करवाऊँ उतनी बढ़िया तरीके से रिवाइज करो ताकि क्वेश्चन आए और हम सीधा लपेट दें। भाई गोली मारेंगे क्वेश्चंस को, सीधी सी बात है, एनकाउंटर। ओके चलो, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले वीडियो इसको कर देते हैं हम थोड़ी सी छोटी, अपनी वाली वीडियो को। भाई कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो प्लीज़ बता देना। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई आपका भी सिलेक्शन हो जाए। कहाँ गई हमारी पीडीएफ? ये हाँ, तो एक बार थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे पहले तो, ठीक है? अच्छा एक सेकंड, जो हमारा पेन टैब है वो चलाने के लिए एक दो सेटिंग थी वो हुई नहीं है। वो कर देते हैं। सॉरी, देखो भाई, हाँ अब चल जाएगा, दौड़ेगा जी। देखो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, पहली चीज़ हमने जो कल पढ़ी वो क्या थी? इन सेंटर। एक बार मैं मोटा मोटा सारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इन सेंटर क्या होता है सर? इन सेंटर ना हमने कल ही देखा कि आप क्या करो, सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स ले लो। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं आपके कि एक एंगल और उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एंगल है ये दो हिस्सों में बांट दिया, एंगल है ये दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है? तो इससे जो बनेगा वो आपका इन सेंटर होगा। इन सेंटर को आई से डिनोट करेंगे। इसी में एक चीज़ और थी, अगर ये इन सेंटर है ना सर, तो मान के चलो मैं ये वाली बात कहूँ कि ये है आई और ये आपका ए है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 90 + a/2। इसी में हमने एक चीज़ और देखी कि अगर आपने ये ट्रायंगल बना दिया और इसके अंदर कोई भी सर्कल जो होगा, जो ये सर्कल होगा ना, ये आपका सर्कल है, ठीक है? तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, क्योंकि टेंजेंट पे हमने कल बताया था और सर्कल वाले चैप्टर में देखेंगे। इनके ऊपर ये टेंजेंट है, ये सारे बराबर होंगे क्योंकि ये इन रेडियस होगी। इसको क्या बोला जाता है? इन रेडियस। और इन रेडियस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि छोटा r = del/s होता है। डेल आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, जिसे हम बोलते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, और अपॉन जो हमारा s है वो है सेमी पैरामीटर a + b + c/2। पढ़ाई ठीक है। एक हमने छोटा सा फॉर्मूला और देखा था। हमने कहा था कि भाई जो ये वाली ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो छोटे r का फॉर्मूला वो सीधा लगा दो, a + b - c/2। इसके ऊपर हमने फॉर्मूले भी किए थे। और इन सेंटर हमने बोला था किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है? अंदर होता है। चाहे वो मतलब इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड ऑफ एवरी ट्रायंगल। माने या तो वो ट्रायंगल स्केलन हो या आइसोसेलेस हो या फिर आपकी राइट एंगल हो या ऑब्ट्यूज हो, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है?
एक हमने एक चीज़ और पढ़ी, अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो हम बोल रहे थे कि भाई अगर मेरा ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एक बार रिकैप कर देते हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेरा x है, ये y है, ये z है और ये w है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x अपॉन वाई, यानी इस वाले पॉइंट से इस साइड x और इस साइड y इक्वल्स टू, फिर जहाँ पर ये गिरेगा एंगल बाइसेक्टर उससे पहली लाइन और उससे दूसरी लाइन, यानी z अपॉन w। इसके भी ऊपर क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट सेम टू सेम फॉर्मूला ऐसे किया था कि भाई मान लो हमने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ले लिया और आपने ये एंगल बाइसेक्टर को ऐसे ऐसे करके मिला दिया। अब ये तो है आपका x, ये है y, और जहाँ पे ये गिरा ना इसकी वैल्यू तो है आपकी z और इसकी वैल्यू आपकी है w। तो इसमें भी फॉर्मूला ये लगेगा, यहाँ से उठाओ ट्रायंगल के दोनों हिस्से लिख दो, x अपॉन ट्रायंगल की दूसरी लाइन y इक्वल्स टू, फिर जहाँ पर ये आपका गिरा है ना वहाँ से उठाओ पहली लाइन तक z और वहाँ से दूसरी लाइन तक z अपॉन w। क्लियर? ये सारी बातें इन सेंटर में पड़ी थी। नेक्स्ट आता है अपना ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हमने बताया था कि H से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है हड्डी। ऑर्थो जो कि परपेंडिकुलर से बनता है, यानी जो चीज़ परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड्स से बनती है उसे कहते हैं। यानी हर लाइन पे कहाँ से, यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींच दो, इसमें भी यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दो और इसमें भी यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दो, और जो ये पॉइंट होगा ये ही तो आपका ऑर्थो सेंटर यानी H है। दूसरी बात छोटी सी इसमें क्या थी, दूसरी बात वो ये थी सर कि अगर मैं बोलूँ कि ये आपका H है और ये A है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो होगा ना ये 180 माइनस A होगा, यानी इन दोनों का सम क्या होगा 180। सॉरी गायब हो गया, ये है आपका 180 माइनस A, ये आपका H है। तो हमने देखा ABC का ऑर्थो सेंटर क्या है H, तो HBC का ऑर्थो सेंटर क्या होगा A होगा। क्यों? इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। एक बार मैं अपने नोट्स उठा लेता हूँ। इसमें मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की हैं कि सीरियल वाइज हम चीज़ों को कैसे करेंगे, हाँ, ताकि आपके दिमाग में कुछ होच पोच ना हो और चीज़ों को हम अच्छे तरीके से करें। ये चीज़ें तो हमने कल पढ़ ली, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें थी, एक तो एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड। वो क्या थी एंगल बाइसेक्टर वाली बातें? ये थी कि अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ले दूं और फिर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ले दूं इस वाले का, तो यहाँ जो एंगल होगा ना वो जो ये एंगल है A, तो यहाँ पर एंगल A/2 होगा। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल, मतलब इसमें कोई मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ बड़ी बात है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी देखेंगे। बट आज एक बात देखो, हमने परपेंडिकुलर भी देख लिया, हमने एंगल बाइसेक्टर भी देख लिया। आज की क्लास असलियत में यहाँ से स्टार्ट होती है। अगला सेंटर पढ़ने के बजाय हम ये देखते हैं कि एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल में हमारी दो चीज़ दे दी, एक तो एंगल बाइसेक्टर दे दिया जी, ये मान के चलो आपका एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल का आधा ये है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि भाई यहाँ से ही आप परपेंडिकुलर भी डाल दो, तो परपेंडिकुलर भी डाल दिया, और पूछ ले इसकी एंगल की वैल्यू बताओ। बिल्कुल आता है जी, ये 100% आता है ये क्वेश्चन, और आएगा जब मैं बताऊँ भी का। ये B और C है, ठीक है। तो याद रखना भाई, नीचे के जो एंगल है ना इनका आधा होगा, इनका डिफरेंस का आधा। और ये मैंने लगाया है क्या बोलते हैं इसको, मोड। मोड का मतलब है कि बड़े में से छोटा घटाना और फिर आधा करना है, ठीक है। कुछ नहीं, मान के चलो ये आपका दे दे 30, ये दे दिया 60, तो कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस करो। 60 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया 30, 30 का आधा कर दो जी, तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर बात? बिल्कुल, ये उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और यहीं पे पढ़ाना सही रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। एक जैसे ही हमने, हाँ ये बात नोट कर लो भाई, इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं पता होगा तो फिर पसीने छूट जाएंगे। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट हमने आज ही पढ़ा है
आज क्या कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, तो भाई साहब एरिया जो होता ना डेल, उसको कहते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, यानी बेस ये है और हाइट जो होती है ना ये हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है। क्या हाइट होती है? परपेंडिकुलर हाइट। यानी इस पॉइंट से जो हमारी ये परपेंडिकुलर लगेगा इस लाइन पे, इस वाले की लेंथ होती है और बेस आपका हो गया ये वाला। ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। क्या मैं इसमें आपको ये बोलूँ कि भाई साहब एक आप मार दो यहाँ पे बिट्टू, ये बेस बिट्टू मान लो, इस बेस को B1 मान लो, और ये वाला बेस जो तीसरे वाला होगा ना इसको B3 मान लो। ठीक है, मान लिया। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो आपकी हाइट्स हैं वो मान लो H1 और ये H2 और ये होगी H3। ठीक है, आपने बोला सर एक काम करो, इसको B1 B2 B3 देने की बजाय हम ABC लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ये A है तो इसके सामने A होता है छोटा, ये एंगल B है तो इसके सामने छोटा B होता है, और ये एंगल C है तो इसके सामने छोटी C साइड होती है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाफ A इंटू H1 ट्रायंगल का एरिया होगा कि नहीं? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस क्या है? A, हाइट है आपकी H1। ठीक है, फिर कहता है हाफ बेस को अगर मैं B मान लूँ तो हाइट H2 होगी, बेस C है तो हाइट H3 होगी। अब देखना कमाल, कितना बढ़िया फॉर्मूला बनाएंगे। बिल्कुल पूरा ध्यान रखना आप यहाँ पे, आपने शायद ये पढ़ा होगा। इन चीज़ों को देखते हुए मेरे को ये चीज़ पता लग गई कि इससे तो ये होगा। ठीक है, एक बार ये आप नोट करो। नोट हो गया? क्योंकि अब मैं इस साइड वाले को मिटा दूंगा। आपने कल हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी क्या, जो C होता है ना, C वो मतलब तीसरी साइड A प्लस B से तो छोटी होती है और A माइनस B के डिफरेंस से बड़ी होती है। कल हमने एक चीज़ पढ़ी कि C जो है वो A माइनस B से तो बड़ा होता है और A प्लस B से छोटा होता है। थोड़ी सी और अगर मैं इसमें अमेंडमेंट करूं, संशोधन करूं, तो क्या होगा? आप बोलोगे कि जी इसका मोड कर दो। मोड क्यों किया? कि भाई इनके डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव में लेना बस। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला पुट कर देंगे जी। कैसे? आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं हाफ 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 काट दूं सारे, तो क्या होगा? AH1 इक्वल्स टू BH2 इक्वल्स टू CH3 होगा कि नहीं? यानी कि ABC का रेशियो, ABC का रेशियो क्या हो जाएगा? H1 H2 H3 नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो AH1 को मैं मानूँ लैम्डा, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ बस, वरना आपको भी पता है कि A इंटू H1 है तो सीधा A इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H1 के, सीधा ये क्या आएगा? 1/H1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1/H2, यहाँ क्या आएगा? 1/H3। ये बस मैंने इसलिए बताया है कि AH1 को अगर मैं लैम्डा के इक्वल पुट करूँगा तो A की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा H1, B की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा बाय H1 लिख दो, ये लैम्डा बाय H2, और C की वैल्यू जो आएगी वो लैम्डा बाय H3 आएगी। होगी कि नहीं? यहाँ तक नोट करो। तो जैसे ही ABC का रेशियो करोगे तो लैम्डा 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 कट जाएंगे, ABC आ जाएगा 1/H1 1/H2 1/H3। क्लियर? नोट करो एक बार। अब हमने देखा कि भाई ABC का रेशियो भी आ गया आपके पास, क्या? 1/H1 1/H2 1/H3। और हमने ये बोला कि हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, C जो होता है वो A प्लस B से छोटा, A माइनस B के डिफरेंस से बड़ा। ये मोड ही लगा लो इस पर। ठीक है जी, लगा लिया मोड। हाँ ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, C की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप बोलो C की वैल्यू, तो आप बोलोगे C की जगह 1/H3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? C की जगह लिख दो जी 1/H3 छोटा, A की जगह लिख देंगे 1/H1 प्लस इसकी जगह लिख देंगे 1/H2, और यहाँ पे लिख देंगे मोड में 1/H1 माइनस 1/H2।
ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता, लेकिन डायरेक्ट बताना सही नहीं समझता क्योंकि ये याद नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे ये पूरी की पूरी जैसे ये देखोगे ना डेरिवेशन, तो आपको याद हो जाएगा जल्दी कि भाई ए बी सी का तो फॉर्मूला ये था साइडों वाला, और अगर हाइट दे दे तो क्या होगा, तो ये होगा। देखो अगर मैं इसको भेजूँ तो ऊपर चला जाएगा H2 माइनस H1 अपॉन आ जाएगा H1 H2, क्या ले दिया इसका एलसीएम, और यहाँ आ गया 1/H3 और H1 प्लस H2, तो लिख लो यार H1 H2, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी में क्या होता है ना, ये ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में क्या होता है, मान के चलो आपका ये दे दिया कि ये 1/x है, ये 1/y है और ये 1/z है। अगर ऐसा हो ना और इनको हमें पलटना हो, हमें x ऊपर लेना, y भी ऊपर और z भी, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं जी। बात समझ में आ गई? देखो मैं लेके भी दिखाता हूँ आपको। आप बोलोगे कि भाई 1/5 इज लेस देन 1/4 इज लेस देन 1/2, ऐसा होता कि नहीं होता है? अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये यही तो होगा, 5 इज ग्रेटर देन 2, होता है ना। तो ये इस चीज़ को अप्लाई करते हुए क्या मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जो H3 का फॉर्मूला बन जाएगा वो ये वाला साइन इस साइड नहीं लगेगा, इस वाले साइन को लगा देता हूँ उल्टा, कर दो उल्टा। कोई अच्छा सा पेन ले लेते हैं। हाँ, ये इस साइड हो जाएगा और ये इस साइड। देखो भाई ऊपर आ जाएगा ये H1 H2 अपॉन H2 माइनस H1 ऐसे, और ये आ जाएगा आपका H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 ऐसे। क्लियर है? बिल्कुल, ये ऐसे लिखना मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बिल्कुल डायरेक्ट इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगली क्लास में मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, मैं इस पर 2 से 3 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से दूंगा ही दूंगा, ये आपको याद रखना है। क्या बोला? कुछ नहीं है, H3 जो है वो किससे छोटा होगा? H1 H2 अपॉन H2 माइनस H1 से, और बड़ा किससे है? H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 से। इस फॉर्मूले के या तो फिर आप ऐसे लिख लो, आप बोलोगे कि भाई हम तो ऐसे ही लिखेंगे ऐसे करके, तो उस वाले को इस साइड ले आओ, बोल दो कि H1 H2 अपॉन, यहाँ तो आ जाएगा प्लस वाला साइन, और यहाँ जो है ना वो आ जाएगा H1 माइनस H3। भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, H2 सॉरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कभी भी पेपर में आ सकता है। और ये नहीं है कि हर कहीं जगह लिखा मिलेगा, नहीं, एकदम आंखों के आगे से निकल जाएगा, आगे हो जाएगा। चलो एक बार याद करवा दूं, चलो याद करवा देते हैं। याद तो ऐसे ही हो ना क्वेश्चंस के ऊपर। भाई जो भी भाई फ़ोन वोन चला रहे हैं या कुछ भी करें ना, फ़ोन को तो बंद करके मैं कह रहा हूँ साइड में रख दो जब तक आप पढ़ रहे हो। बिल्कुल फ़ोन से तो ये भाई कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। ये कहेगा कि भाई फाइंड द रेंज ऑफ थर्ड हाइट या थर्ड एल्टीट्यूड इफ़ जो 2 हाइट्स हैं, H1 दे दिया 2 और H2 दे दिया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूछ लिया कि रेंज बताओ थर्ड एल्टीट्यूड की। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पुट करना है। H3 ऊपर ही लिखा हुआ है इसलिए लिख नहीं रहा, आपने क्या करना है, दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ तो दोनों का प्लस होगा, यहाँ दोनों का माइनस होगा। देखो प्लस होएगा तो 5 और माइनस करोगे 3 में से 2 गया 1, तो H3 की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 3 दूनी 6 से तो छोटी और 3 दूनी 6/5 से बड़ी, और 6/5 को आप लिख सकते हो 1.2। और आपको बोल सकता है कि अगर मान के चलो बोल भी दे, ये बताओ कि भाई आपकी कौन सी चीज़ पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी में दे दे 4, 7, 8 और 1। आप बोलोगे भाई 1.2 से बड़ा यानी 1 तो इससे छोटा हो गया, और 6 से छोटा यानी ये और ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? 4। भाई ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब आप देख लो कैसे याद करना है, और कौन से वाले पे? ऑर्थो सेंटर के साथ करवा दिया है, ठीक है, गुड। तो अगली चीज़ देखते हैं हम। आज पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको बताने हैं, मेरे को पता है, बताएंगे आपको हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बताएंगे। अभी देखते हैं मीडियन क्या होगा। अच्छा एक होमवर्क दे दूं, होमवर्क, फाइंड द रेंज ऑफ H3
रेंज बताओ H3 की रेंज क्या होगी। इफ़ H1 तो दे दिया 4 और जो आपका H2 दे दिया वो दे दिया जी 6 सेंटीमीटर। बताओ रेंज बताओ H3 की क्या होगी। और जो भाई निकाल लेना उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, एक बार पता तो लगे यार अपने पास पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। एक तो कम से कम, हाँ पिछले वाला क्वेश्चन करना है पहले ना। मैं तो कह रहा हूँ आपने ये देख लिया ना, एक बार निकाल के इसी को पहले कमेंट बॉक्स में लिखो इसका आंसर कि H3 किससे कम होगा और किससे ज़्यादा होगा। चलो भाई अगला, चलो किस किस के कमेंट ज़्यादा ज़रूरी हैं बोलूँ ना हम। चलो कोई नहीं, देखो भाई पहले हम करेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई। मीडियन कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मीडियन से बनता आपका सेंट्रोइड। सॉरी ये मीडियन हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्या होगा सेंट्रोइड होगा। सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड बनता ही किससे है, मीडियन से। आप ध्यान रखो मीडियन जो होता है ना, मीडियन का मतलब जो अगली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगे। क्या बोला मैंने, जो अगली लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगे उसको हम बोलते हैं मीडियन। ओके, यानी कि दो लाइनों को, अगले वाली लाइन को सेम बराबर हिस्सों में बांट दिया। ऐसे ही इसको, हाँ ये दोनों लाइनें अलग अलग हो सकती हैं भाई। इसकी पूरे की लेंथ 4 है, इसकी 5 है, तो ये दो में बढ़ जाएगा, 2.5 में बढ़ जाएगा। और तीसरी वाली लाइन, ये इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिया हमने, और इसको भी हमने ये अलग अलग इसलिए मारे क्योंकि इनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो दोनों वैल्यू है ना ये सेम होंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। चलो एक बार इसका वो लिख दूं। हाँ देखो, सेंट्रोइड इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर्स, या फिर ऑल दी, ये परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड है, नहीं ये भाई ये अपने हैं मीडियंस। तो एक बार मीडियंस लिखो, आप भी बह गए। ऑल द मीडियंस, जितने भी मीडियंस हैं उन सारों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है हमारा सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। किससे, सेंट्रोइड को हम डिनोट करेंगे जी से, ये याद रखना है। इन सेंटर को आई से, ऑर्थो सेंटर यानी हड्डी यानी किससे, एच से, और सेंट्रोइड जो होता है ना सी से नहीं, इसको ऐसे करके घुमा दो जी से डिनोट करेंगे जी। क्लियर। इसके बारे में एक बात बता देता हूँ। देखो ये कहता अगर मान के चलो ये आपका है, ऐसे मार दिए, ठीक है, मतलब सामने वाली साइड को तो दो बराबर हिस्सों में बांटा, और मैंने बोला ये अगर आपका जी है तो ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये इसको रेशियो में बांटेगा 2:1 में। किस में बांटेगा, 2:1 में। ओके क्लियर। अगर मैं बोलूँ दूसरा मैंने मीडियन बनाया, ये वाला, ये भी यहाँ से गुजर रहा है, तो ये भी भाई 2:1 में होगा। और इसके बाद बना देता हूँ तीसरा भी, और ये तीसरा जो होगा आपका, तीसरा मीडियन ये हो गया, ये भी 2:1 में होगा। आपको बस ध्यान ये रखना, ये 2:1 ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना जहाँ से हम चले वर्टिसिस से चलना है, पहले 2 आएगा फिर 1, फिर यहाँ से ही वर्टिसिस से चले, वर्टेक्स से चले, यहाँ पे आएगा 2 फिर 1, फिर ऐसे ही इस वाले वर्टेक्स से चले, पहले आएगा 2 फिर आएगा 1। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। यानी कि मैंने ये बोला है इसमें सिर्फ और सिर्फ कि जो सेंट्रोइड होता है ना, अगर मैं ये बोलूँ ए है और ये डी है, तो AG और GD का रेशियो जो होगा वो होगा 2:1। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात ऑफ सेंट्रोइड। हम ये बोलेंगे कि भाई 2:1 में बांट दो, बांट दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, आप कह रहे हो कि भाई सेंट्रोइड ने बांटा 2:1 में, मैंने बोला अगर इसकी वैल्यू 6 है
तो इस पूरे की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे 2 1 में बटेगा, 2 की वैल्यू 6, 2 तिया 6 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर कट, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका बोलेगा कि ए जी की वैल्यू 6 है, पूरी की वैल्यू बता दो। तो 2 की वैल्यू 6 तो 1 की 3 होगी, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, आपको बोला कि पूरे की पूरी वैल्यू जो है ना इसकी वैल्यू दे दी, मान के चलो ये मीडियन आपका जी लिख के दे देगा, ये भी यहाँ जी था, मैंने बोला हाँ, कई बार ये नहीं बोलेगा कि ये सेंट्रोइड, ये बोल देगा कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अरे भाई गोचू, मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंट्रोइड ही तो होता है। अगर मैं बोलूँ ये पूरे की पूरी वैल्यू अगर आपको दे दे 15 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे ये 2:1 होगा, तो हम कहेंगे 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3, 3 की वैल्यू 15 है, यानी 3 पंजे 15, तो 2 पंजे तो 10 हो जाएगा और 1 पंजे 5 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और 10 और 5 15 हो भी गया। क्लियर? चलो अगली चीज़ पे देखो भाई, मीडियन, क्या आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे मीडियन बनाया, यानी कि ये जो ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल सेम होंगी, यानी अगर ये बेस बी है तो ये वाला बेस भी बी होगा। और आपको ये चीज़ तो पता ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इस वाली लाइन की बिल्कुल सेम एच ही रहेगी। मतलब इसकी हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल कह रहा हूँ कोई भी आपकी परपेंडिकुलर हाइट है ये एच ही रहेगी। यानी कि अब आपके पास 2 ट्रायंगल होगी, एक तो ट्रायंगल है ये इधर वाली, एक ट्रायंगल उधर वाली, तो एक का एरिया होगा हाफ, बेस बी और हाइट एच ही है, दूसरी वाली का हाफ, बेस ही बी है और हाइट भी एच है, यानी कि इनका रेशियो क्या हो गया 1:1। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी सेम एरिया की होंगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मीडियन जो होता है वो एक ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया के रेशियो में बांटेगा। क्या बोला? 2 बराबर रेशियो के एरिया के रेशियो में बांटेगा, तो बांट दिया। अब इसके ऊपर 2-3 चीज़ें हैं, देखो मान के चलो हर एक पे क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमने बोला कि भाई ये अगर 20 है इसका एरिया तो पूरे का बताओ, तो आप बोलोगे इधर का 20 है तो इधर का भी 20 होगा और पूरे का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या एरिया। बस ऐसे आएगा क्वेश्चन, कर देना है आपको। अगर आपको नहीं पता है कि इसका क्या होगा, मीडियन कितने हिस्सों में बांटेगा, तो नहीं हो पाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट चीज़ देखो, मीडियन पे हमने कहा कि भाई मान लो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये आपका जी है, जी यानी सेंट्रोइड, और इन लाइनों को तीनों को मिला दिया, इन लाइनों को क्या किया, तीनों को मिला दिया जी। ठीक है, तीनों को जैसे ही हमने मिलाया हम बोलेंगे देखो जी पहली लाइन, और ये आपकी होगी दूसरी लाइन, और यहीं से आपकी होगी तीसरी लाइन। ठीक है, तो है ना अगर ये सेंट्रोइड है तो इसको भी ये 3 एरिया इक्वल एरिया में बांटेगा, 1 1 और 1 में। ठीक है, जैसे मान के चलो इसका एरिया 30 है तो इसका भी 30 होगा, इसका भी 30, और टोटल का एरिया कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरी बात। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? मान के चलो ये आपके ना मिड पॉइंट्स हैं, ये आपके हर लाइन के मिड पॉइंट्स हैं, और इन मिड पॉइंटों को ही मैंने जोड़ दिया, इस लाइन को इस लाइन से और फिर इसको इससे, तो ये बराबर 4 हिस्सों में बांट देंगे जी। बस जहाँ भी मीडियन की बात आ जाए, जहाँ भी उनको बराबर उतने हिस्सों में बांट दो। 4 हिस्सों में बांट दिया, 3 में यहाँ बांटा, 2 में पिछले में बांटा था, 5 हिस्सों में नहीं बांटता, अब बांटेंगे 6 हिस्सों में, क्योंकि सिमेट्रिसिटी चाहिए, सिमेट्रिसिटी। हम बोलेंगे भाई इस लाइन को मार दो पूरी, इस लाइन को पूरी कर दो, और यहाँ से ये जो लाइन आएगी इसको भी कर दो पूरी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई ये बट जाएंगे 6 बराबर हिस्सों में, कितने? 6 बराबर हिस्सों में बट जाएंगे। ठीक है, तो 6 बराबर हिस्सों में बांटने का भी मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो 2 में देखा, 3 में देखा, 4 में और 6 में देखा। इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है?
वो ये है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, एक ये वाली बना दी, ये वाली ये 6 वाली बना दी, ठीक है। आप बोलोगे इनमें तो एरिया क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है, मान लिया मान लिया। फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट से ये वाली बनाता हूँ, तो आपने कहा था कि भाई ये तो 1/4 वाली है, ये कौन सी आपकी 1/4 वाली। एक बार थोड़ी सी अच्छे से बना देते हैं। थोड़ा सा हाथ जमने में थोड़ी सी दिक्कत, हाँ। आप बोलोगे तो 1/4 वाली है, तो देखो ये जो जितना एरिया है ना, सिर्फ ये वाला एरिया, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे कि ये तो 1/6 था पूरा पहले तो, फिर है ये उसका 1/4, तो ये याद रखना है, ये होगा 1/20 ऑफ पूरे का, 1/24 ऑफ होल ट्रायंगल। यानी कि पूरी की पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 1 है तो ये 1/24 होगा। यानी पूरी की पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 24 है ना, तो ये 24 का 1/24 1 हो जाएगा। सही बात है ना। जैसे इसी पे आप क्वेश्चन करो, अगर देखो मैं बोलूँ पूरी का एरिया बोल दिया आपने 48, इस पोर्शन का एरिया बताओ, पोर्शन का एरिया, पोर्शन का एरिया, पोर्शन कौन सा, शेडिड, शेडिड पोर्शन का एरिया बताओ। तो आप बोलोगे इसका 1/24 कर दो जी, ये आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। और मान के चलो इसका एरिया दे दिया शेडिड वाले का, शेडिड वाले का 3 दे दिया मान के चलो, ये है आपका शेडिड वाला। और पूछ ले पूरे का एरिया बताओ, तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यार गुना 24 कर दो, क्योंकि जो बड़ी वाली ट्रायंगल है वो तो 24 गुना है, तो 24 दिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये सारी की सारी बातें अपनी मीडियन से रिलेटेड थी। मीडियन से रिलेटेड जितने भी ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे एरिया से रिलेटेड जो बनते हैं वो ये हैं। एक बार और रिकैप करवा दूं जल्दी जल्दी। हमने क्या बोला, जो आपका ये सेंट्रोइड है वो क्या करता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी से भाई साहब को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखा कि वर्टेक्स से चलेंगे 2 और 1 का रेशियो चलता जाएगा, 2 1 2 1 और 2 1। नेक्स्ट देखा कि अगर इस 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की 3 हो जाएगी, टोटल की 9 हो जाएगी। फिर हमने देखा कि एरिया बराबर बटेगा जी, क्योंकि ये हाफ BH है, ये भी हाफ BH यानी बराबर। ये 2 का एरिया देख लिया सेम, 3 का ऐसे होगा, 4 में ऐसे होगा, क्योंकि ये कर तो रहा है मीडियन का या मिड पॉइंट का यूज़, तो इसलिए ये 4 हो गए। यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ 6 हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इसमें तो मीडियन भी आ गया और मिड पॉइंट भी आ गया। नेक्स्ट ये वाला तो सबसे बड़ा है, खूबसूरत है, 1/6 तो पूरे का वो 6 लाइन मारेंगे जब, और ये वाला जो एरिया है ये 1/4 होता है, तो 1/24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/24। ध्यान रखना बिल्कुल, क्वेश्चन आएंगे इस के ऊपर और करेंगे भी। एक चीज़ और समझो, मिड पॉइंट पे मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल है, मान के चलो आपने ट्रायंगल दी है ABC, और इसका जो साइड्स हैं वो A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C ले ली। तो इसका एरिया क्या पड़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला क्या किया था, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C पढ़ा था या नहीं, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। फिर हम बोलेंगे भाई ये तो फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन अगर, और इसमें जो S की वैल्यू थी, इसमें जो हमारा S था वो क्या था, A + B + C/2, यानी कि ये अपना हो गया सेमी पैरामीटर, यानी जितना भी पैरामीटर है पैरामीटर का आधा हो जाएगा, पैरामीटर का क्या हो जाएगा, आधा, यानी A + B + C/2। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अगर आपको ABC ना देके इसमें आपको दे दे कि मीडियंस की वैल्यू दे दे, यानी ये आपका एक मीडियन दे दिया M1, ये आपका एक मीडियन वैल्यू दे दी M2, और ये आपका एक मीडियन दे दिया M3। बात समझ में आई या नहीं, मीडियंस दे दिए, तो एरिया क्या होगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने बोलना है
कि अंडर रूट में एस, ये बोलो एस माइनस M1, एस माइनस M2 और इसको बोलो एस माइनस M3। बस बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर वाला चेप दो और s की वैल्यू बोल दो कि भाई जो मीडियन है ना M1 प्लस M2 प्लस M3 ये इनका आधा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये जो s है वो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3/2। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इस फॉर्मूले में कि भाई यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। बस क्या किया हमने, जो डेल्टा था हीरोन्स फॉर्मूला बिल्कुल सेम का सेम चिपका दिया, बस साइड में क्या लिख दिया 4/3। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका काम का हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको सभी को पता होता है, लेकिन इसमें थोड़ा घूम जाते हो कि मीडियन दे दिए, मीडियन से हम एरिया कैसे निकाल लें, वो तो नहीं निकाल पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे ऐसे करना है। ठीक है इससे रिलेटेड मान के चलो आपको ये दे दे, अच्छा ये तो क्वेश्चंस आ गए, कोई नहीं, एक बार स्लाइड ऐड कर लेते हैं, इसको रख देते हैं कीप पे और न्यू स्लाइड करते हैं, इंसर्ट, थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड करते हैं। ठीक है, ये अपना स्लाइड शो प्ले फ्रॉम फ्रंट स्लाइड। देखो भाई अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि ये चीज़ें दे रखी हो तो क्या होगा, यानी मीडियन दे दिया, मीडियन के बाद क्या होगा आप कहोगे। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि भाई आपका 13, 14, 15 साइड दे रखी हो तो उसका एरिया कितना बताया था 84। आपको आज मीडियन दे दिए हैं, एक मीडियन है 13, एक मीडियन है 14 और एक मीडियन की वैल्यू दे दी जी 15। ठीक है, तो इसका एरिया बताओ, तो आप बोलोगे वो एस हीरोन्स फॉर्मूला से इसका आंसर क्या था 84। ये जो कि याद करना था, छोटे आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, लेकिन इसका एरिया जो होगा इनटू में क्या करना है, बस 4/3 करना है। 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो 28 चौक कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? बस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कहीं आ जाए और आप कर ना पाओ, कर लोगे। अरे यार वही तो है ना, अंडर रूट में वही लगाया 13, 14, 15 पे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बस बाहर ही तो अपना 4/3 हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई आप एक क्वेश्चन निकालो जिसके आपको मीडियन दिए M1, M2 और M3 और इनकी वैल्यू आपको दे दी 5, 6, 7। चलो ये आपको करना है, इसका आंसर क्या होगा, ये आपका हो गया होमवर्क, करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई मीडियन से रिलेटेड एक चीज़, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी थ्योरी एक बार मैं करवा देता हूँ ताकि फिर क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ही ना पड़े। देखो A B C ये तो आपकी होगी ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर ये जो है आपका, ये हो गया आपका मीडियन। ये मीडियन है जी, जो इस साइड को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो याद रखना है, ए से चलेंगे AB का स्क्वायर प्लस ए से ही चलेंगे AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्या होगा ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर, यानी कि ये D है तो मैं बोलूँगा ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर। देखो ये आपको याद रखना है, एक बार मैं याद करवाता हूँ, ध्यान से देखना। ए से चलो, ए से आपने बोला AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बस इक्वल्स टू, इसका तो डबल करना है, डबल ऑफ AD का स्क्वायर, और इसका हाफ कर देना, हाफ ऑफ BC का स्क्वायर। बस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर। एक बार आप भी बोलेंगे मेरे साथ, इस साइड क्या लिखा हमने, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, बस ऐसे लिख दो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू, डबल में ले दो यार,
अगर आप नीचे वाले को आधा आधा ले रहे हो किसी को भी, तो यहाँ आधा बी डी स्क्वायर लिख दो और ट्वाइस में रहना दो। यहाँ बी डी स्क्वायर भी लिख सकते हो और यहाँ पे डी सी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। या तो बी डी स्क्वायर लिख लो या फिर और करके डी सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो बराबर ही हैं। और जब आप बी सी की जगह ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर लिखोगे तो ट्वाइस का मतलब कि 4 बी डी स्क्वायर, 2 से वो 4 कटेगा तो 2 पे ही कटेगा। देखो मैं करके बताता हूँ। हमने बोला हाफ और बी सी स्क्वायर की जगह लिखा ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा हाफ, ये हो गया 4 बी डी स्क्वायर, यानी कि तो ट्वाइस ही तो आ गया। तो इसलिए हमने ये 2 का बाहर निकाल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका इस क्लास का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन इसका लगा ही नहीं सकते, ठीक है। करेंगे, चलो क्वेश्चन आएंगे जब देखते हैं। एक क्वेश्चन दे भी दूं, मान के चलो भाई ये आपकी साइड है 7, ये आपकी साइड है 8 और ये साइड है आपकी 9। इस 9 की बजाय इसको 10 कर देते हैं, इसको कर देते हैं आप 9 की बजाय 10, ताकि वो 5 करने में आपको दिक्कत ना होए। और ये वैल्यू है, ये है जो आपका मीडियन है। बताओ फाइंड ए डी, जो मीडियन है ना इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस में कर दो यार, ट्वाइस में क्या कर दो, ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ क्या करेंगे, बी डी का स्क्वायर। बी डी कितना है पूरा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। देखो भाई 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 64 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 100/2 यानी 50। जब इसमें से 50 घटेगा तो आप एक बात देखो, 49 में से 50 गया तो माइनस का 1, यहाँ तो 63 आएगा। 63 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 63/2, यानी ए डी आपका क्या आ जाएगा, √63/2। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ओके, करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का एक बार अच्छे से रिवाइज करना आपको। उसके बाद अब देखते हैं हम सरकम सेंटर, करें। देखो भाई ये हम देखते हैं अपना सरकम सेंटर, हाँ यहाँ से या सरकम सेंटर को अगली क्लास पे देख लें। सरकम सेंटर को मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास पे रख देते हैं। जो बच गया ना पोर्शन वो देखते हैं अभी, जो चीज़ें बच गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या देखें, चलो परपेंडिकुलर वाली चीज़ें देख लेते हैं। ओके, देखो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ी हुई सारी बातें इसी में क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखना है। राइट एंगल ट्रायंगल की 2 चीज़ें होती है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका। अगर ये इसको बराबर हिस्सों में बांटेगा ना तो ये भी इसका बराबर ही होगा, ठीक है। यानी ये साइड अगर आपकी c/2 है तो ये भी c/2 और ये भी क्या होगी c/2। जब सरकम सेंटर करेंगे तभी हमें पता लगेगा ये क्या होती है, बड़ी आर होती है। तो ये बड़ी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/2। ये हम पढ़ेंगे भी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो लाइन है ना, ये बीच वाली लाल लाल वाली, ये जो है ना इस पे बराबर भी मार सकता है और ये परपेंडिकुलर भी मारेगा। तो जब परपेंडिकुलर करेगा तब क्या होगा फॉर्मूला, उसके फॉर्मूले बनेंगे। करें एक बार, देखो मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपकी, ध्यान से सुनना भाई। 5 फॉर्मूले हैं और पांचों के पांचों आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद होनी चाहिए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। हम बोलेंगे कि ये साइड आपकी पी है, ये साइड बी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज एच है। पहला एंड सबसे बढ़िया फॉर्मूला, इसको अगर मैं एक्स मान लूँ यानी ये बी डी है, तो आप बोलोगे कि भाई एरिया बराबर पुट करो, हाफ ऑफ एरिया होगा पी इंटू बी, हाफ बेस इंटू हाइट तो हो गया, इक्वल्स टू हाफ बेस को अगर मैं एच मान लूँ तो हाइट तो एक्स हो जाएगी या नहीं,
हाइट एक्स हो जाएगी ना, तो बेस को h मानते हुए हाइट एक्स हो जाएगी, यानी हाफ से हाफ कट गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी p इंटू बी बाई एच। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीधा क्वेश्चन आएगा, पी बी एच दे दिया आपको और ये आपका परपेंडिकुलर लग रहा है जी, परपेंडिकुलर पे ये फॉर्मूला बता दो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, आप सभी को पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एच स्क्वायर। क्या होगा जी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं। ये भी आपको पता है, ये तो पाइथागोरस वाला है। ठीक है। तीसरा, हमने इसी के ऊपर देखा, अगर आप 1/p स्क्वायर करोगे ना और 1/b स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा। क्लियर है? थोड़ी सी पीछे से डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी है बस, 2-4 मिनट के लिए, फिर ठीक हो जाएगी। हमने क्या बोला कि अगर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो ये आपका क्या होगा, h स्क्वायर, और 1/p स्क्वायर है, 1/b स्क्वायर है, तो ये आएगा 1/x स्क्वायर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलें, 2-3 चीज़ें देख ली, अब 3 फॉर्मूले और हैं। देखो इसी में बताऊँ या अगली स्लाइड में, अगली में बता देता हूँ, ये याद कर लो पहले। x की वैल्यू क्या होगी, p इंटू बी बाई एच। सेकेंड, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। भाई ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, मेरे को तो याद है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ताकि आप भी बोलो। 1/p स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। देखो भाई दोबारा बना देते हैं इसको, इसके ऊपर 2-3 फॉर्मूले और जो रह गए वो कैसे करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से जाएगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर है। अगर ये ए डी, ये आपका सी और ये आपका बी, तो अगर मैं इसको बनाऊं कि ये आपका परपेंडिकुलर पी, ये बेस बी। देखो ये बी और ये बी दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि ये की कैसे ले लिए। ये आपका बेस b और ये हाइट h है, ये आपकी x है। ठीक है बी डी की वैल्यू। तो एक बात समझना, ये पूछेगा आपसे ए डी की वैल्यू, पहले क्या पूछेगा, ए डी बताओ क्या होगा। तो ध्यान देना है, ए डी की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर बाई एच। क्या होगी, पी स्क्वायर बाई एच, यानी ए डी के पास में देखो क्या है, ए बी का स्क्वायर कर दो और अपॉन ए सी लिख दो, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो और अपॉन में एच कर दो। याद नहीं हुआ ना, अभी याद हो जाएगा। अगर मैं सी डी की वैल्यू लिखूं, सी डी क्या है, नीचे वाला, अगर मैं सी डी की वैल्यू लिखूंगा तो आप बोलोगे सी डी के पास में क्या है, बी, तो बी का स्क्वायर कर दो और अपॉन में एच कर दो। हो गया ना याद, ऊपर वाला भी। देखो दोबारा हमने क्या कहा कि ए डी जो है वो क्या होगा, ए डी के पास में क्या है, पी का स्क्वायर बाय एच हो जाएगा, और सी डी क्या होगा, सी डी के पास क्या है, बी यानी बेस, तो बी स्क्वायर बाय एच हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, और लास्ट फॉर्मूला बोलेगा कि इनका रेशियो। आप करो यार इनका रेशियो, ए डी अपॉन सी डी क्या होगा, एच से एच कट जाएगा इधर, और क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो भाई आपको ना यार, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो आप पीछे वाली चीज़ों से, डिस्टर्ब नहीं होना। ये चीज़ें आपके लिए इसलिए की जा रही हैं ताकि ज़िंदगी में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उनको छोड़ते हुए आप अपने सपने की ओर बिल्कुल फोकस्ड रहें। देखो ए डी है, ए डी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर पूछ लेगा, बोलेगा कि ए डी के पास क्या, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर लिख दो, सी डी के पास क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख दो। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अब, 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखना आप। पहले आपको याद करने क्या कि ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए डी के पास में पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाय एच। सी डी के पास में क्या है, बी, तो बी स्क्वायर बाय एच। और जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे यानी कि ए डी का और सी डी का, वो क्या होगा, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बस दैट्स इट। यानी कि देखो नोट कर लो एक बार, फिर हम 6 के 6 फॉर्मूले मगअप करेंगे। देखो पहले हमने देखा कि x, जो ये x है वो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में h, p इंटू बी बाई एच। दूसरा क्या होगा, पाइथागोरियन वाला, पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला हमने किया कि 1/b स्क्वायर लिख लो, 1/b स्क्वायर लिख लो, और 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 1/h नहीं, x का स्क्वायर हो जाएगा।
नेक्स्ट अभी अभी जो जो पढ़े हैं वो क्या क्या हैं कि ए डी तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच, सी डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय एच, और ए डी और सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। जैसे हमने क्वेश्चन किया आपके लिए, ये मान के चलो मैंने एक इक्विलेट ये बना दी राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 3, ये है 4, और बोल दिया ये है ना इसका परपेंडिकुलर है, बताओ ये ए डी का और सी डी का रेशियो बता दो। तो आप बोलोगे भाई कुछ मत करो, ए डी और सी डी का रेशियो क्या होगा, इसके पास में 3 है, इसके पास में 4 है, और स्क्वायर कर दो, यानी 9/16। वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। पूछता अगर सी डी अपॉन ए डी बता दो, अगर मेरे से पूछता सी डी अपॉन ए डी तो मैं वो निकाल के उल्टा नहीं करता, मैं बोलता सी डी के पास में क्या है 4, तो ऊपर कर दो 4 का स्क्वायर, नीचे क्या कर दो 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 16/9। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। अभी इसमें मेरे को ये पूछ ले कि आप खाली ए डी की वैल्यू बता दो, तो मैं ए डी हमें तो पता है ना 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है 5, यानी ये पूरी साइड तो 5 आ गई, ठीक है। हमसे ये पूछे कि ए डी की वैल्यू बताओ, तो ए डी तो होगा, ए डी के पास में क्या है 3, 3 का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5, यानी ये आ जाएगा 9/5। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले सी डी, तो सी डी बोलोगे सी डी के पास में क्या है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि 4 का स्क्वायर 16/5 हो जाएगा जी। बात समझ में आएगी नहीं? आ गई। लास्ट बात और बता दो, x क्या होगा, तो आप बोलोगी जी x की वैल्यू है ना p इंटू बी बाई एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस को तो मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 4 और अपॉन में लिख दो 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा 12/5। ये 5 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल अपनी टिप्स पे कर लो 4-5। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर तो लग ही गया, और 1/x स्क्वायर से भी निकाल सकते कि 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर, लेकिन उससे नहीं निकालेंगे, ये x वाला थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि एक तो मीडियन पढ़ा नया, मीडियन से क्या बना सेंट्रोइड, उसके सारे क्वेश्चंस किए। फिर हमने ये देखा कि जितने भी फॉर्मूले हैं किसके राइट एंगल ट्रायंगल के, वो सारे के सारे साफ कर दिए, ठीक है। और इस पे जितने भी बीच बीच में छोटे मोटे फॉर्मूले बनते हैं वो भी हमने आपको बता दिए। अब कल सिर्फ एक टॉपिक और रह गया, सरकमसेंटर। देखो भाई इतना टाइम अगर मैं ले रहा हूँ ना, तो इसीलिए ले रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आप कंफ्यूज ना हो। आज तक हमने कितनी चीज़ें की हैं, कंफ्यूज हुए हैं ना, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। चलो एक बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी सिखा दूं कैसे निकलेंगे, या कल वाली क्लास में करें? कल वाली क्लास में हम करेंगे 2 चीज़ें कर लेते हैं। एक तो आप अपन करेंगे सरकमसेंटर और सारे की एक बार थोरोली, और सरकमसेंटर के साथ एक तो हम करेंगे स्क्वायर निकालना, एक हम करेंगे स्क्वायर रूट निकालना कि भाई स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। एक करेंगे हम क्यूब निकालना और एक करेंगे क्यूब रूट कि भाई क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। एंड नेक्स्ट वन करेंगे जी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निकलते हैं, ये आपको देखना। कल हम ये 4-5 चीज़ें करेंगे सरकमसेंटर को कंप्लीट करके। इनका कोई अलग से चैप्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो क्लास बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, बीच में ही होगी तो ठीक है। उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चंस को परसों से ले लेंगे, ठीक है भाइयों। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं तक और आज की क्लास का समापन करेंगे, ठीक है जी। वीडियो को कर देते हैं थोड़ी सी बड़ी, हल्की सी आपसे कुछ बातें करनी हैं भाइयों। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, डिस्टर्बेंस लग रही ना थोड़ी सी, कोई नहीं। देखो भाई मुश्किलें ऐसे ही आती रहेंगी जाती रहेंगी। आपकी लाइफ में अगर आज कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं पूछने वाला। जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जिस दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा, नेक्स्ट डे आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला कि आप कहाँ व्यस्त थे, कोई नहीं पूछेगा। आप बीमार थे, आपको खाना खाना था, आपको ये पीना था, आपको घूमना था, आपको कुछ करना था, नहीं। आप 1 साल पीछे हो जाओगे अपने उन दोस्तों से जो बिल्कुल आपके साथ साथ थे। आपको पीछे नहीं होना है, आप मत देखो उन चीज़ों को। आप सिर्फ और सिर्फ
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा आप कहोगे यार ये बातें काश मैं उस टाइम पे सोच लेता, समझ लेता, तो आज मैं भी पता नहीं कहाँ होता। ठीक है, छोड़ दो और सारे काम सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए, और सारी चीज़ें, आपका फ़ोन, आपका घूमना, आपके दोस्त सारे यहीं पर हैं, आपको 3 महीने बाद भी यहीं पर मिलेंगे। हो जाओ यार 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड, भूल जाओ सबको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सरकम सेंटर और सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की सारी थ्योरी पूरी, और उसके बाद क्वेश्चंस। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट आज पूरा का पूरा कर दिया है। अरिथमेटिक में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को उठाएंगे और सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स को हम पूरा करेंगे। ऐसे ऐसे हम पैरेलली बढ़ते जाएंगे और मैथ्स के सिलेबस को बिल्कुल निचोड़ के पी जाएंगे, जैसे नींबू पानी पीते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास में अपने सारे भाइयों के साथ। तब तक जय श्री राम, प्रणाम।